भीतर के रामत्व को जगाने का संदेश देती राम युग। नमस्कार, मैं हूं अतुल सक्सेना और आज सिनेमा स्कोप रिव्यूज में हम चर्चा करेंगे वेब सीरीज राम युग की। नमस्कार, यह है रेडियो प्लेबैक इंडिया। रेडियो प्लेबैक इंडिया, रेडियो प्लेबैक इंडिया, रेडियो प्लेबैक इंडिया। रेडियो प्लेबैक इंडिया के लिए इस रिव्यू को लिखा है लेखक और फिल्म समीक्षक तेजस पुनिया ने। भारत देश में जब जब धर्म की हानि हुई, किसी न किसी व्यक्ति ने युग पुरुष के रूप में जन्म लिया। ऐसे ही एक युग पुरुष हुए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जिन्हें विष्णु भगवान का अवतार माना गया। सत्य और प्रकाश की खोज में निरंतर लगे हुए भारत में जब कभी तामसिक या राक्षसी प्रवृत्तियों ने अधर्म के रास्ते अपना प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश की, तो उन्हें धर्म का सहारा लेकर अहिंसा के सिद्धांत को जीवित रखने के लिए हिंसा का मार्ग भी अपनाना पड़ा। भगवान राम की कथा से आज पूरी दुनिया परिचित है, फिर भी उसे कई बार कहने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो जवाब मिलता है वही अधर्म को बढ़ते देख या धर्म के सहारे शांति, मानवता और सौहार्द का संदेश देना। MX प्लेयर पर आई राम युग उन्हीं राम की कहानी को कहती है, लेकिन संक्षिप्त और एक अलग दृष्टिकोण से। सीरीज का आरंभ होता है राम द्वारा शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाए जाने से। उसके बाद वेब सीरीज बीच बीच में पीछे भी जाती है, जिससे कि आगे जो घटनाएं हो रही हैं उनका संक्षिप्त और मूल दर्शकों को पता चल सके। इसके बाद राम के राज तिलक की घोषणा और फिर उन्हें वनवास मिलना, दशरथ का देवलोक गमन और भरत द्वारा अपने अग्रज भ्राता राम की चरण पादुकाओं को रखकर राज्य चलाना, राम द्वारा वनवास के समय राक्षसों का विनाश करना, सीता हरण होना और फिर एक एक करके रावण के सभी सैनिक और स्वयं उसका मारा जाना। बस इतनी सी ही कहानी है जो इन 8 एपिसोड में दिखाई गई है। हर युग में पाप और पुण्य, अच्छाई और बुराई का युद्ध हुआ है, लेकिन सवाल यह उठता है कि किसकी दृष्टि से आप पाप को पाप कह रहे हैं? क्या एक आदमी की सोच दूसरे आदमी की बुराई हो सकती है? बिल्कुल नहीं। और अगर हां, तो फिर सोच किसकी गलत है? रावण एक व्यक्ति नहीं, विचार है, जो आज भी हमारे आसपास भटकता दिखाई दे जाता है। जब सीरीज के अंत में रावण कहता है कि राम, तुमने मुझे तो मार दिया, लेकिन एक समय आएगा जब स्त्री अपने युग के रावणों से सुरक्षित नहीं रहेगी, कोई मर्यादा नहीं बचेगी, लोग स्वर्ग और नर्क का लोभ दिखाकर शोषण करेंगे। तो यह एक नई दृष्टि भी रावण के माध्यम से सीरीज हमें प्रदान करती है और आज की वास्तविकता से रूबरू भी करवाती है। अब विशेष क्या है, इसे क्यों देखा जाए? तो यह इसलिए कि यह आपको कई जगह तर्क के साथ साथ धर्म का पाठ तो पढ़ाती ही है, साथ ही इस समय जो महामारी दुनिया भर में फैली हुई है, उस कष्टों की घड़ी में जब हर कोई किसी न किसी रूप में अपने ईश्वर को याद कर रहा है, तो ऐसे में यह वेब सीरीज आपकी आस्थाओं को और दृढ़ करती है। हालांकि इसके निर्देशन की बात करें तो कई जगह निर्देशन के मामले में निर्देशक कृणाल कोहली के हाथों से रेत की भांति फिसलती भी नजर आती हैं। VFX का अतिशयता से इस्तेमाल करना इसकी कहानी पर असर तो नहीं डालता है, लेकिन इतनी सुंदर कहानी होने के बावजूद एक कृत्रिमता जरूर पेश करता है। अभिनय के मामले में राम बने दिगंध मनचले, लक्ष्मण बने अक्षय डोगरा, कैकेयी बनी टिस्का चोपड़ा और मंदोदरी बनी ममता वर्मा ही ज्यादा असरदार अभिनय करते नजर आते हैं। राम के रूप में दिगंध पूरी सीरीज में छाए रहे कहा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। राम के हर पल की मनः स्थिति को उन्होंने पर्दे पर भरपूर जिया है। उनके भीतर एक प्यास भी नजर आती है अभिनय की। गीत संगीत प्रभावी है, कुछ जगह चिटपुट अंश में यह जरूर निराश भी करता है, फीका सा लगता है, लेकिन जब कहानी दमदार हो तो फिर इन सबको नज़रअंदाज किया जा सकता है। वैसे भी हर धर्म की अपनी एक कहानी है, हर धर्म में अच्छाई बुराई का भेद बताया गया है। बेहतर कहानी होने के बावजूद फिल्म और वेब सीरीज के नज़रिए से ये कुछ हद तक कमज़ोर नज़र आती है।
स्क्रिप्ट में, एडिटिंग में तथा सहायक कलाकारों के अभिनय में कमजोरी होने के बावजूद यह कहानी आपको छूती है। रेटिंग के हिसाब से हम इसको देना चाहेंगे 3 स्टार्स। आप दीजिए इजाजत तेजस पुनिया संग अतुल सक्सेना को। फिर मिलेंगे एक नए रिव्यू के साथ अगले सप्ताह। नमस्कार।